बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा 59th वेबिनार है इन द प्रोफेशनल सीरीज। वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम अरशद आकिफ, योर होस्ट फॉर टुडे। टॉपिक है हमारा द आर्ट ऑफ पर्सनल री इन्वेंशन। ये बहुत अहम मौजू है क्योंकि डे टू डे लाइफ के अंदर बाज़ हम अपनी रूटीन में इतने फंस के रह जाते हैं कि हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते और अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को भी नहीं पहचान पाते। तो यही हमारा आज का मौजू है कि हम एज वी आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट्स, तो अपने आप को री इन्वेंट हम कैसे करें। मजीद इस मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जनाब खालिद उमर खटक साहब, आप डायरेक्टर जनरल HR एट प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, more than 25 years of experience, highly qualified, also SHRM certified professional। और हमारे साथ हैं जनाब शेख उस्मान अली साहब, FMCG में और मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक लंबा more than 10 years एक्सपीरियंस है। HR के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, राइट फ्रॉम ऑपरेशन टू स्ट्रेटजी, he has worked and today he will share his thought with us। and जनाब राना खुर्रम अली खान साहब, he is a CA and a PhD in economics। he is COO of ASK Development and many other initiatives as well। उनका भी पाकिस्तान के अंदर और बाहर काम करने का बहुत तजर्बा है। तो आइए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ये जो पर्सनल री इन्वेंशन है, ये है क्या, क्यों ज़रूरी है, कैसे आइडेंटिफाई करें, ग्रो कैसे करें, लिमिटेशंस क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट विद आवर सीनियर मोस्ट जनाब खालिद उमर साहब। सर, ये पर्सनल री इन्वेंशन आप कैसे देखते हैं और क्यों करें हम? अच्छा, थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब। पहली बात तो ये है कि री इन्वेंशन एक तो नेचुरल है, विच इज अ सही। नेचुरल प्रोसेस। वी री इन्वेंट इन आवर डेली लाइफ ड्यू टू our एज, ड्यू टू our हेल्थ, ड्यू टू our एक्सपोजर, एजुकेशन, स्किल एंड एवरीथिंग। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो री इन्वेंशन तो एक नेचुरल वे है। बट द अदर थिंग्स जो कि हमारे लिए हमें एक ग्रोथ की उस पे स्ट्रीम पे चला के लेके जाती हैं, जो जो मैं समझता हूँ कि इट इज अ टूल ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, और अ टूल, अ टॉर्च फॉर अस व्हिच लीड टू अस टू अवर नॉर्थ स्टार्स, जो कि हमारे लाइफ कैरियर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसको अगर हम अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि चीजें आपकी एनवायरनमेंट में भी चेंज होती हैं, आपकी लाइफ में भी, कैरियर में भी, इन एवरी वेयर देयर आर चेंजेस गोइंग ऑन, सो यू नीड टू रीएडजस्ट, रीअलाइन योर, जो भी आपका रोड मैप है टुवर्ड्स लाइफ। सो दिस रीअलाइनमेंट जो आप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल, वो आप करना चाहते हैं, इसको रीइन्वेंट कहते हैं। यानी रीइन्वेंट होना कोई नई चीज नहीं है, वो एक्चुअली चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन यू अलाइन देम विद द ऑब्जेक्टिव विच यू फिक्स फॉर योरसेल्फ। आप एक गोल डिटरमिन करते हैं कि मैंने यहाँ तक जाना है, ये ग्रोथ करना है, तो उसके लिए आपको ये सारे जो फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ, उस पर आगे मैं डिटेल में फिर जब आप क्वेश्चन जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है। बहुत लेकिन शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल अच्छी है तरह कि ये, कॉन्सेप्ट हमें दे दिया है। एक तो जी जी, नेचुरल है कि जो जिंदगी में तब्दीलियां आती ही हैं, और सेकंड ये है कि व्हेन वी डेवलप न्यू गोल्स, तो हमें अपनी स्किल को और एटीट्यूड्स के साथ अलाइन करना होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उस्मान भाई आप बताइए, आई पर्सनली नो आप सेहत के हवाले से एक क्राइसिस से भी गुजरे। हाउ डिड यू री इन्वेंट योरसेल्फ? एक्चुअली सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आस्क डेवलपमेंट का, कि जिन्होंने ये मुझे मौका दिया, और मेरे साथ साथ तमाम शुरका जो इस डिस्कशन में शामिल हैं। यकीनी तौर पे हम सब के लिए ये जो है वो एक नॉलेजेबल सेशन हो, और हम सब इससे सीखें और मजीद बेहतर हो जिंदगी में, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है इस सारे टॉपिक के साथ। मेरा ख्याल है कि पर्सनल री इन्वेंशन को, जिस तरह सर ने बताया कि एक नेचुरल फ्लो है, इसको नेचुरल फ्लो के साथ ही समझना और इसको लेके चलना बड़ा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम अक्सर औकात ये देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि पर्सनल री इन्वेंशन को कुछ इस तरह का भी एक समझने के प्रोसेस दे दिया जाता है कि अपनी जैसे कि शनाख्त खो दे, और 3-4 महीने के लिए बिल्कुल आप गायब हो जाएं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जिनके टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जी 3-4 महीने के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएं और कहीं अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, और उसके बाद एकदम से आप आएं। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द प्रोसीजर। द आर्ट ऑफ पर्सनल जो इन्वेंशन है वो एक्चुअली बेस ये करती है कि आप अपनी सलाहियतों को डिस्कवर कैसे करते हैं जब आप डाउन टाइम में होते हैं, और जब आप अप टाइम में होते हैं उस वक्त आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सही। एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपका आज आपकी कल से कितना बेहतर है। आप जितना असेस करेंगे अपने आप को हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, आप उतना ही ज्यादा इस चीज को समझेंगे। एक बड़ा जबरदस्त गोल भी है कि अगर आप तमाम काम पिछले कई सालों से एक ही तरह करते आ रहे हैं, तो आप इस पे हैरान मत हो, क्योंकि आप वही हासिल करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। तो द थिंग बहुत इज यू हैव टू बी चेंज, यू हैव टू बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपने अब अपने आप को कैसे बेहतर करना है। और उसके लिए बेहतर यही है कि आप चीजों को इस तरीके से अलाइन करें जिसमें आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, आप अपने बिहेवियर का, आप अपने जो एटीट्यूड है उसका, आप अपने स्किल का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले।
जितना आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, उतना आप पॉजिटिवली, इंक्लूसिवली, आप उतना ज्यादा क्रिएटिवली बेहतर अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। और स्टार्ट हमेशा अपने आप से ही होगा। जितना जल्दी वेरी ये राइट। सीख जाएंगे उतना आप बेहतर ग्रो करेंगे, क्योंकि नेचर जो है, जैसे सर ने कहा कि नेचुरल प्रोसेस है, नेचर आपको बार बार सबक देती रहेगी जब तक कि आप इस लूप से सीख के निकलेंगे नहीं बाहर। सो द पर्सनल री इन्वेंशन इज कि आप अपने आप को डिस्कवर करें, आप अपने आप को जो है अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में चेंज करें, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड आउट लें। बहुत शुक्रिया आपकी इस बात से कि कल से बेहतर दिन की हदीस शरीफ भी है ना कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज जी, गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। बेशक बड़ी बेशक खूबसूरती से बेशक। आपने इसी हदीस को अपने लफ्ज़ों में बयान किया है कि हमें बदलना है, लेकिन अपनी असल अपनी अखलाकियात के साथ रहते हुए, क्योंकि चेंज जो है बिहेवियर में, स्किल में और नॉलेज के अंदर है। खुर्रम साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता री इन्वेंशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम इसको इस सेंस में, और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि री इन्वेंशन में लोग मुश्किल इसलिए होती है कि उनको लगता है कि अपने पास को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम एक है? काम करते हैं, हम जिस उम्र में पहुंचे हुए हैं, तो हम कुछ काम 20 साल से 25 साल से कर रहे हैं, और उसमें एक फिनिश लेवल हमारी राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है। कभी कभी हमको अपना पुराना किया हुआ काम देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार, आज मैं करता तो उसको बहुत बेहतर करता था, और उसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था। वो जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐड हुए, जो आपने इधर उधर से चीजों को लर्न किया, जो आपकी मेच्योरिटी आई, वो चीजें आई, वो सारी की सारी चीजें उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। एक्सपीरियंस मैटर। आपकी पब्लिक डीलिंग, जिस तरह एज बढ़ती है आपकी पब्लिक डीलिंग डिफरेंस होती चली जाती है, आप मेच्योर होते जाते हैं, कुछ चीजों में पेशेंस लेवल बढ़ता जाता है। ये सारी चीजें, इसको एक्सेप्ट करना जो है री इन्वेंशन है। तो इसमें इट्स नॉट कि आपने पहले गलत किया था, उस वक्त के सिनेरियो में वो चीजें ठीक थी। कभी जैसे एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ, कभी हम देखें कि जी पुराने, हम अक्सर ये होता है कि हमें अपनी किसी बुजुर्गों की हुई चीज पे हमें कभी कभी लगता है यार वो गलत था, हो जाता है, फीलिंग आ जाती है, मतलब है कोई। बट एट टाइम्स अगर देखिए कि उस सिनेरियो में क्या पॉसिबल था, तो उस सिनेरियो में जो पॉसिबल था वो परफेक्ट था। आज को हम उससे नहीं मेजर कर सकते। चेंज इज कांस्टेंट, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन का कांसेप्ट है प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए, वो यही है कि आपको बड़ा झटका मत लगे, आपको रीइन्वेंशन में ये मत लगे कि आप अपने पास को रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि आप ग्रेजुअली साथ साथ चीजों को लेकर दें। टेक्नोलॉजी की तरह है, टेक्नोलॉजी को आप साथ साथ हासिल करते जाएंगे, आप ठीक रहेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर जब आपको वो पोर्शन कवर करना पड़ेगा, वो गैप कवर करना पड़ेगा, तो दिन लगेगा कि यार कुछ रीइन्वेंशन है। तो इट्स नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील और समथिंग। कंटिन्यूस प्रोसेस है, सिर्फ एक्सेप्टेंस की जरूरत है कि जो हो गया वो गलत नहीं था। हाँ, आज के दौर के हिसाब से वी नीड समथिंग बेटर। हमें इन चीजों को भी एकोमुलेट करके, इन चीजों को भी एब्जॉर्ब करके, इस तरीके से जो है चीजों को पोर्ट्रे करना। अहमद हामिद पपलजाई साहब का क्वेश्चन है कि कोई हमें अप्रोच और फ्रेमवर्क दें। प्लीज इसलिए हमारे साथ अहमद साहब रहिए, जरा गुफ्तगू जैसे आगे बढ़ेगी तो यू विल हैव अ फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ओवर हियर। एक हैंडआउट भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं चैट के अंदर, उसके अंदर राइटिंग में पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल ये सारी चीज़ें दी हैं, असेसमेंट कैसे करनी है और आपने लैंड कैसे करना है। उसके बाद मजीद 2 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं सदाम साहब का क्वेश्चन लूंगा और वी विल गो टू उस्मान साहब आपकी तरफ। वही बात जो अभी मैं खालिद साहब से पूछ रहा था, इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में बात की है। और सदाम का क्वेश्चन है कि इस पर्सनल री इन्वेंशन इज नेसेसरी फॉर द डे और दिस इज अ चॉइस। अब आप जो कह रहे थे जरा इससे मिला के हमें बताइए। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था कि खालिद साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है, और ये समझने की बड़ी ज्यादा जरूरत है कि इंसान का बेसिकली जो जहन है, माइंड है, दैट इज अ मोंकी माइंड काइंड ऑफ। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि अपने पास्ट की चीजों को वो सोचता रहे, या वो अपने फ्यूचर के हवाले से चीजों को सोचता रहे। उसको अपने प्रेजेंट में रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट। वो ऐसे ही ये समझने की उसको कैद महसूस होती है कि अगर उसको आप प्रेजेंट में रखना चाहें तो। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि हर वक्त कोई ना कोई पास्ट की लोग बात करते हैं जब भी आपस में मिलते हैं, या वो मुस्तकबिल की बात करते हैं जब वो आपस में मिलते हैं। प्रेजेंट में जो भी उनके पास चीजें अवेलेबल हैं, उसका ग्रेटिट्यूड उनसे कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। वो प्रेजेंट की बात में रहना अपने आप को एक कैद महसूस करते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक्स वाली साइड पे जाना चाहूंगा, ताकि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लीज। भी इस चीज को बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ सकें कि ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमारी पैदाइश के साथ ही चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी जीन्स, कोर जीन्स जो है, वो उन्हीं से सीखा सिखाया आता है, और वो ओके। नेचर में आके, यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है, और ऑब्जर्वेशन के साथ लैंग्वेज लेना चाहता है। जैसे ही उसको अपनी जीन्स में जो वो सीख के आया होता है उसको लैंग्वेज मिलती है, तो वो उन चीजों को बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये आई कि देखिए, जीन्स, कोर जीन्स जो है वो इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन वो आपके फिजिकल फीचर, आपका फेस, आपके कान, आपकी नाक, आपके बोलने का अंदाज, ये सारी चीजों पे तो असरअंदाज 100% होता है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान अपने जो जहन है उसमें वो सेंसिंग जो है, उनसे वो जो आपके ख्वासे खमसा है उनसे वो ऑब्जर्वेशन करता है, मुशाहिदात करता है, और अपने माहौल से वो सीखता है। और वो ये सीखने का अमल उसके जीन्स के ऊपर 20% जो है ना वो डिपेंडेंट रहता है, लेकिन इससे ज्यादा वो अपने माहौल और इन चीजों से सीखता है। अच्छा, इसी स्कूल ऑफ थॉट को मजीद तकवीत देने के लिए एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि वो ये कहते हैं कि इंसान अपने इब्तदा में जाहिल है।
जबकि जानवर जो हैं वो अपने इब्तदा में उनको ये मालूम है कि उनकी क्या जिबिल्लत है, वो जिस जिबिल्लत से पैदा हुए हैं वो वही काम करते हैं, उसी तरह ही करते हैं। ज़ेब्रा जो है वो गोश्त नहीं खा सकता, ज़राफ़ा जो है वो गोश्त नहीं खा सकता, शेर जो है वो सब्ज़ा नहीं खा सकता, वो पत्ते नहीं खा सकता। तो जो जानवर जिस जिबिल्लत पे पैदा हुआ है वो शुरू से ही वैसे एक्ट करना शुरू कर देता है। इसी तरह दरख्त को भी ये पता है कि अगर वो आम का दरख्त है तो उसने माल्टा नहीं देना, उसने आम ही देना है। तो कुदरत नेचर जो है वो ऐसे इनको लेके चलती है कि ये अपने नेचर के साथ बड़े कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, इंसान चूंकि इब्तिदा में जैसे मैंने कहा है कि वो इतना मुकम्मल नहीं होता, तो वो अपने माहौल से अच्छी चीजें भी सीखता है, अपने माहौल से बुरी चीजें भी सीखता है, और वो सीखने सिखाने के अमल और एक्सपोजर से ही गुजरता गुजरता एक पूरे फेज से गुजरता है। अब वो फेज क्या है वो भी समझना हमारे तमाम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि इंसान ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात को सबसे पहले अपनी जो सेंसरी जो सेंसेस है उनसे वो सीखता है। मुशाहिदात के बाद आप ये समझ लें कि ख्यालात आते हैं, ख्यालात के बाद उस इंसान के नजरियात बनते हैं, नजरियात के बाद उसके अकायद बनते हैं, उन अकायद के बाद फैसला करने की उसमें मुहिम आती है। जब वो फैसले करने लगता है तो जाहिर बात है कि वो अमल करता है, जब वो अमल करता है तो उसके नताइज आते हैं। अब नताइज पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नताइज नेगेटिव भी आ सकते हैं। अच्छा, इसी इसना में एक इंसान की हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उसके रिस्पॉन्सेज टू वर्ड्स द सोसाइटी वो बनना शुरू हो जाते हैं, उसका एक एटीट्यूड बनना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ उसका एक सेल्फ इमेज भी बनना शुरू हो जाता है। ये जब तमाम चीजें इस तरीके से एक प्रोसेस है, ये बड़ा स्पीडली चलता है इंसान के साथ, लेकिन हमें डे टू डे इन चीजों का उस तरीके से इदराक नहीं होता है। जब ये चीजें सारी इस तरह कनेक्टेड हो जाती हैं तो फिर यहाँ से शऊर जो है वो एक किस्म का आगे बढ़ता है, नॉलेज आता, इंफॉर्मेशन के साथ नॉलेज आती है, और इंसान उसको प्रोसेस करता 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 सीखना शुरू कर देता है। आज पर्सनल री इन्वेंशन की भी जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जब आप कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी आप समझ लें अगर आप कंपनी की बात करें तो हम मशीनरी अपडेट भी करते रहते हैं, हम समझ लें अपनी गाड़ी भी अपडेट करते हैं, हम अपनी पर्सनल व्हीकल अपडेट करते हैं, हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, हम अपने लैपटॉप को अपडेट करते हैं, हम बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी के अपडेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी सोच की, जब हम बात करते हैं अपने स्किल सेट की, जब हम बात करते हैं अपनी महारतों की, तो बाकायदा तौर पे इसको हम अपडेट करना, री इन्वेंट करना, यहाँ हम लैक कर जाते हैं, और यहाँ से ही हम फिर पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब अगर जानवर है उसको गुस्सा आएगा तो वो फौरी तौर पे बिहेव करेगा, और पता चल जाएगा एक बिल्ली है उसको गुस्सा आया है तो वो फौरन रिएक्ट करेगी, और अगर वो अपने मालिक को जो है वो समझ ले कि ये शो करेगी कि मैं आपकी लॉयल हूँ, तो वो तब भी शो करेगी, और इसी तरह जो है वो बाकी जानवर भी हैं। लेकिन इंसान ने ये अपने अंदर एक आर्टिफिशियली भी एक चीज अपने अंदर क्रिएट कर ली कि वो अगर किसी इंसान को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद भी वो आर्टिफिशियली दिखा सकता है कि जी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बेहतरीन इंसान हैं, आपसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। तो इस सारी आर्टिफिशियल को मजीद ज्यादा इंटेलिजेंट करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी अब आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो अब चीज ये है कि अब कम्युनिकेशन हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, निगोशिएशन स्किल्स हो, ये सारी चीजें एक्चुअली पर्सनल इन्वेंशन ही है। और ये सारी री इन्वेंशन के साथ ही है कि जो जो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे, तो आप मजीद पर्सनल री इन्वेंशन फेज पे अपने आप को लेके जाएंगे। जी थैंक यू उस्मान साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने सोशियोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट भी हमारे सामने शेयर किए हैं। अच्छा, हमारे पास दो और क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक तो शुजात साहब का क्वेश्चन है कि जी मुझे वो बताइए, व्हाट फर्स्ट स्टेप आई शुड टेक टू री इन्वेंट माई सेल्फ, जो मेरे फ्यूचर में पॉजिटिवली रोल प्ले करे। और इसके साथ ही चूंकि हमें टाइम को भी साथ लेके चलना, तो मैं दूसरा क्वेश्चन इसके साथ ऐड करूंगा जवादुर रहमान साहब का। वो ये कह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन हाउ वैल्यूज एथिक्स प्ले अ रोल इन पर्सनल री इन्वेंशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज को प्रिजर्व करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमने सांस लेना है। और याद रखिएगा, मेथड्स चेंज हो सकते हैं, अप्रोच चेंज की जा सकती है, वैल्यूज चेंज करने की बात नहीं हो रही है। ऐसी चीजों में रीइन्वेंट मत करें, अपनी वैल्यूज को नीचे मत लेकर आए। क्या दुनिया क्या डिमांड कर रही है, दैट्स डिफरेंट। आप अपने मेथोडोलॉजी चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंटेग्रिटी एक वैल्यू है, ठीक है। आप बिजनेस मेथड चेंज कर सकते हैं, आप इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कमिटमेंट वैल्यू है। आप अप्रोच चेंज कर सकते हैं, आप टाइमलाइन चेंज कर सकते हैं, रिस्पेक्ट देना एक वैल्यू है। कॉन्फिडेंस होना, मतलब मैं उन लोगों में से हूं जो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट का सफर तय कर आए। ठीक है, भाई एग्जाम इंट्रोवर्ट था, फिर मैं एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट था, फिर मैं एक्सट्रोवर्ट में आना शुरू हो गया। तो पॉइंट ये होता है कि बट डजंट मीन कि मैं लोगों को रिस्पेक्ट देना छोड़ दूं। तो एथिक्स वैल्यू नीड टू बी प्रिजर्व्ड, मेथड्स चेंज करें। पर्सनल लाइक देखिए, कंफ्यूजन होती है वहां पे, और जहां रीइन्वेंशन बहुत ज्यादा कभी कभी चैलेंजिंग लगती है, या वो एक डिफरेंस लगता है, लोग कहते हैं जी बंदा चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। प्रॉब्लम कहां आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं वैल्यू और हैबिट्स में और मेथड्स में। वैल्यूज और हैबिट्स और मेथड्स तीनों डिफरेंट चीजें हैं। वैल्यूज नीड टू बी प्रिजर्व, ये सारी वैल्यूज हैं, एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें वैल्यूबल है। हमें अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करने की जरूरत होती है। अगर कोई ऐसी चीज आ रही है जिसमें आपको अपनी वैल्यूज चेंज करनी है, इट्स अ बिग नो। आपको कैसे पता चलेगा कि जी क्या, कैसे आप अपने आप को अपडेट करें? देखिए, जरूरत हर वक्त की जरूरत है।
एक जमाना था जिसमें एक कंपनी का जो हेड होता था, हमारे साथ खालिद साहब बैठे हुए हैं। खालिद साहब इज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट। मैं और अर्शद भाई हम एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन है। उस्मान साहब एचआर के सीनियर बंदे। हम लोगों को चाहे ना चाहे हमने एआई का इस्तेमाल करना है। हम चार जो आपके स्पीकर्स बैठे हुए हैं जो है, ये चारों कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे टाइम बचाने के लिए चाहे इंप्रूव करने के लिए। क्यों? ये रिक्वायरमेंट है, दैट इज ये पार्ट ऑफ रीइन्वेंशन हम कर सकते हैं। हमें करना है, हमें जरूरत है। हम ये सोचेंगे जी हमने पूरी जिंदगी गुजार ली या हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो उसमें हम ये नहीं करेंगे। नहीं, रीइन्वेंशन इस चीज में आता है, एबिलिटी है भाई। पहले भी तो काम किया था भाई। अगर मैंने जब अपने सफर प्रोफेशनल सफर स्टार्ट किया था, हमारे पूरे ऑफिस में एक कंप्यूटर होता था जिसको हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे क्लाइंट के, उसके लिए इस्तेमाल करते थे। वर्ड या एक्सेल थोड़ा सा यूज होता था। और उसके बाद चीजें डिफरेंट चेंज होना हो तो हमने मैनुअल चीजें की थी, उसको भी सीखी थी चीजें। फिर एक्सेल आया, हमने एक्सेल सीखा, और चीजें सीखी। तो हम रीइन्वेंट क्या कर रहे हैं कि जरूरत किस चीज की है। हम आंखें बंद नहीं कर सकते कि हम हमारा ये एरिया नहीं है, हमें ये काम नहीं करना। नहीं, हमने ये काम करना है, दैट इज रीइन्वेंशन। चीजें हमारी मौजूद है, बट हम ये नहीं चाहेंगे या ये नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज करके चीजें कर रहे हैं, लोगों का क्रेडिट छीनना शुरू कर दें। नहीं, ऐसे चीजें नहीं है। तो वैल्यूज एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और नीड टू बी प्रिजर्व, चाहे जो भी मेथोडोलॉजी हो। याद रखिएगा, रीइन्वेंशन में कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा कि हमने वैल्यूज को चेंज करना है। हाँ, हमें अपने मेथड को चेंज करना है। अगर वक्त फास्ट स्ट्रेटेजी मांगता है, हमें फास्ट स्ट्रेटेजी पे जाना है। टाइम फ्रेम्स अब डिफरेंट हो गए। पहले जिन चीजों में 6 महीने लगते थे, अब 1 हफ्ते का टाइम लगता है। ओके फाइन। शॉर्टलिस्टिंग होती है, हम लोग एचआर के लोग हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। कुछ चीजों में जहां पहले 6 वीक से कम पे बात नहीं होती थी, अब हम 3 to 4 डेज के ऊपर आ गए। क्यों आ गए? हमने चीजों में मेथड चेंज किया। हमने ये नहीं किया कि हमने वो कागज फेंकने शुरू किए, जो टेबल पे गिर गया उसको रख लिया, जो नीचे गिर गया उसको नहीं रखा। नहीं, हमने टूल्स का इस्तेमाल करके हमने उस प्रोसेस को फास्ट किया। हमने लीन, हमने फैट निकाल दिया। हमने उन चीजों पे काम किया जो फोकस है, और टेक्नोलॉजी ने हमें सपोर्ट किया। हमने अपने आप को इस अलाउ किया कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चले। हमने नई टेक्नोलॉजी को हासिल किया, सीखा, और हम चीजों को अपडेट हो गए। याद रखिएगा, जो सीनियर लोग बैठे हुए नजर आते हैं ना, उनके नीचे जो टीम होती है, वो सीनियर को काम पता होता है जब भी टीम को कंट्रोल कर रहा होता है और जब भी वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो कीपिंग योर वैल्यूज, प्रिजर्विंग योर वैल्यूज, चेंज योर मेथोडोलॉजी, अडैप्ट न्यू थिंग्स, और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली जो है ना, हम देन यू विल फील यू रीइन्वेंटेड, कि जो जरूरत है वो आपने साथ साथ लेके चलनी है। और याद रखिएगा, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रॉब्लम वहीं आती है जहां पे गैप ज्यादा आ जाए, फिर हम टामाटोलियां मारते हैं कि हम जल्दी अचीव कर सके। तो बेहतर है कि अपने आप को अपडेट रखें। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तमाम जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती हैं, उनके लिए वो लाजमी होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं। उसके बगैर आप अपनी डिग्री, आप अपना सर्टिफिकेट मेंटेन ही नहीं कर पाते। तो आम लाइफ में भी हमें ये चाहिए कि हम चीजों को साथ लेके चले, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चले, नॉलेज को साथ लेके चले, कुछ सीखते रहें डेली, कुछ ना कुछ। और जो नया चीज आ रही है, स्टेट के बहस करें। अभी लव दोस पीपल, यंग बच्चे जो हमारे साथ अब काम कर रहे हैं, कि जिनको समझ नहीं आया ना, वो आके पूछ लेते हैं। वो ये नहीं कहते हमें नहीं आता, वो जाएंगे, नहीं पूछेंगे, 5 मिनट बाद आ जाएंगे, 10 मिनट बाद आ जाएंगे। और वही लोग होते हैं जो उसके बाद फिर सक्सेसफुल होते हैं, और उन्हीं लोगों ने हम लोगों को रिप्लेस करना है। अच्छा, मजीद क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं उस्मान साहब। एक क्वेश्चन तो जैनब जी। नवाज साहिबा का है। वो कहती हैं कि मैं बाई प्रोफेशन तो बैंकर हूँ, समटाइम्स वी आर वर्किंग 100% बट द रिजल्ट इज जीरो। तो क्या ये है साइन कि वी नीड टू री इन्वेंट, और हम कैसे इसको देख सकते हैं? क्या जवाब है आपका? देखिए देखिए, इसका जवाब यही है कि जैसे हमने आगे बात की थी कि एक हमने कहानी पढ़ी और सुनी, वो ये है कि ट्राई ट्राई अगेन। तो अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है, और आपके अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में, कहीं ना कहीं हमारे जो एक प्लान है उसमें, एक्शन प्लान है उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज मौजूद है। जब तक हम अपने उन फ्लॉज के ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने उन फ्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वेयर वी आर रॉन्ग। जैसे वो अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा लिखा होता है, हाउ हाउ आई एम आई ड्राइविंग, तो आई लिखा एम होता है वो, ड्राइविंग। उसका मकसद यही होता है कि मैं कैसी ड्राइव कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि इसमें ना एक मॉडल होता है जिसको मैंने बड़ा असेस किया, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको मैंने असेसमेंट करते हुए एक मॉडल है जो मैं शेयर करूंगा। जैनब, आपने बताया, जैनब है जिन्होंने ये सवाल जी पूछा। जी बिल्कुल। जी अच्छा, जैनब के लिए ये है कि एक मॉडल है लास्ट, LAST, लास्ट एक मॉडल है। वो ये है, L फॉर लिसनिंग। जब भी कभी आप किसी ऐसे सिनेरियो में आ गए जिसमें आपको ये समझ आ रही है कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं कर रही, तो आप ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करना शुरू कर दें। उन लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दें जिन लोगों के लिए आप काम कर रही हैं, या आप ये समझती हैं कि आपका काम जिनको रिपोर्ट हो रहा है, उनसे आप लिसनिंग करना शुरू करें, फीडबैक लेना शुरू करें। एक अच्छा जो निगोशिएटर होता है, एक जो अच्छा डिसीजन मेकर होता है, एक अच्छा जो एग्जीक्यूटर होता है, वो हमेशा याद रखिएगा कि लिसनिंग पे बिलीव करता है। हमारे इधर भी फ्लॉ ये है कि हम पूछते इसलिए नहीं है कि हम पूछेंगे तो ये हो सकता है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे शिफ्ट हो जाए कि जी इसको लगता है कि कुछ आता नहीं है, इसको शायद कुछ पता नहीं है, इसलिए ये पूछ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम डायनामिक्स जरूर है, बट मेरा ख्याल है कि इसमें वी शुड डेयर अबाउट इट। और इसमें हमें जो है फीडबैक को जितना ज्यादा कर लें उतना बेहतर है। लिसनिंग अपनी जो है वो अच्छी से अच्छी करें, और इसमें दो गलतियां ना करें। एक ये कि हम जो सुनते हैं तो सुनते इस वजह से हैं कि हम जवाब क्या दें, और दूसरा उसमें लिसनिंग में हम ये करते हैं कि हम इम्प्रेस करने की दूसरे को कोशिश करते हैं। एक्चुअली इंसान जो है वो इम्प्रेस करने के लिए बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं, एक जबान दी है। अल्लाह हमें 2 जबानें भी दे सकता था,
तो लेकिन ये एक पूरे का पूरा नेचुरल फिनोमेना है कि दो कान दिए हैं, इसका मतलब है कि सुने ज्यादा और बोले कम। तो जब आप एल फॉर लिसनिंग है, लिसनिंग आप बढ़ाएंगे, फीडबैक आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे उन लोगों से, तो आपको ये समझ आएगी कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। आप उनको एक्नॉलेज भी करें, जो आपको फीडबैक दें, वो आइदर देखें, वो अपने पर्सपेक्टिव, अपने एक माइंड से वो आपको फीडबैक देंगे। वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, बट आपने उसको डिकोड इस तरह करना है कि आपने उनको एक्नॉलेज करना है। द थर्ड वन इज एस, एस फॉर सोल्यूशन, सॉल्व टुगेदर। तो आप उनसे सपोर्ट भी लें कि हम मिलके इस प्रॉब्लम को, इस इशू को, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जामिन कर लिया, डायग्नोस कर लिया, अब उसके ट्रीटमेंट के लिए आप उनसे सपोर्ट भी करें कि जी इसको मैं रिजॉल्व करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू, और हम इसको टुगेदर सॉल्व करें। एंड द लास्ट वन इज टी, टी फॉर थैंक्स। थैंक्स भी जरूर करें। ये आपके जितने टॉप लीडर्स हैं, जितने भी कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो इस वक्त बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, अगर आप ये लास्ट वाला मॉडल उनके ऊपर अप्लाई करेंगे टॉप लीडर्स के हवाले से, तो आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि वो लोग लिसन बहुत करते हैं, वो लोग एक्नॉलेज बहुत करते हैं, वो लोग सोल्यूशन को टुगेदरली कंबाइनिंगली सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द टीम। वो एक अच्छे लीडर बन के सामने आते हैं, और इसी तरह वो थैंक्स भी लोगों का करते हैं, शुक्रगुजार लोगों के भी होते हैं, क्योंकि जब आप शुक्रगुजार अगर लोगों के हैं, तो यकीनी तौर पर आप खुदा के शुक्रगुजार भी। जी जी, थैंक यू। अच्छा उमर खालिद साहब, दो क्वेश्चन मिला के आपसे हम अर्ज करेंगे कि रोशनी डालिए। एक तो क्वेश्चन है हमाद हसन साहब का, वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है हमारी री इन्वेंशन और प्रोग्रेस के अंदर, और अगर ये फ्रेंडली ना हो टुवर्ड्स माई एफर्ट्स तो मुझे क्या करना चाहिए। इससे इसी का एक साथ क्वेश्चन और है, एक तो इन्वायरमेंट के हवाले से हो गया, एडवर्सरी भी हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है, हाउ वी मैनेज इट। सेकंड इज, क्या हमारा बिलीव सिस्टम, हमारी ट्रेडिशन, हमारी मिथ्स भी हमें रोकती हैं कि हम अपने आप को री इन्वेंट नहीं करते। जैसे आपने अभी एक पुराने क्लास वालों का जिक्र किया कि भाई जो वो कजन करेगा तो मैं भी कर लूंगा, ये एक तरह का बिलीफ सिस्टम है, ट्रेडिशन है ना, कि वो अपनी इन्वायरमेंट के अंदर चल रहे हैं, वो खुद नहीं सोच रहे कि मेरा टैलेंट क्या है, मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ। तो आप जरा दोनों चीजों पर रोशनी डालिए, क्योंकि माशाल्लाह आप एक रूरल बैकग्राउंड से भी हैं, देन यू हैव इंटरनेशनल करियर एंड यू वर्क विद हाईली क्वालिफाइड पीपल, हमें गाइड करें इसमें। अच्छा, आगिब साहब, दो मसले हैं। एक तो सबसे पहला मसला एनवायरनमेंट का। अच्छा, जो हम ये मेंटल ब्लॉक की अभी बात कर रहे थे ना, कि जी जी। हमें फियर फेलियर होता है, हम लोग क्या हम्म कहेंगे, या हम्म आप समझते हैं कि इस मेरे इस एक्शन से लोग कहेंगे यार फलाना, मैं जब मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दूं तो लोग कहेंगे पारसे यार मक्खन लगाता है, बहुत ताबेदारी करता है। अगर आप हम्म अपने उसमें क्लियर हैं तो आप यू शुड नॉट फियर अबाउट द पीपल। अगर आपके जहन में ऐसी कोई चीज नहीं है, आपका मोटो क्लियर है कि मैंने अपनी डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करना है, उसके लिए 7 हैबिट्स में जो पहला हैबिट है, हम्म, उसमें प्रोएक्टिव में उसने कहा है कि देयर आर टू सर्कल अराउंड यू, वन इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द अदर इज सर्कल ऑफ कंट्रोल। अब मसला सही। ये होता है कि आप सोसाइटी में, मसलन आपका नेबर है कुछ, उसमें खुदा मतलब बदतमीज है या जो भी मसला है, उसके अपने मसले हैं, उनका कोई उसने पेट दाग रखा है, वो आपको तंग करता है, तो आप बजाय इसके कि अपने नेबर का सर तोड़ें, आपके हम्म, कंट्रोल में कुछ चीजें होंगी कि आप उसकी बैड जो हैबिट है उससे किस तरह अपने आप को बचाएं। तो अपना जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर आप उस पर तवज्जो दें, दूसरे की जो प्रॉब्लम है उस पर कंसंट्रेट ना करें, आप दूसरे के जो उनका सर्कल ऑफ कंट्रोल है उसको कम करते रहें और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाएं। अपना कोशिश करें कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें। देखिए, एडवर्सरी तो हर जगह होते हैं, ये हो ही नहीं सही। सकता दुनिया में। और आजकल जो हम ये कोशेंट की जिक्र करते हैं कि इंटेलिजेंट कोशेंट तो फलाना, तो इसमें आजकल जो AQ है, एडवर्सरियल कोशेंट है, कि आप के अंदर ये कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि यू को एग्जिस्ट विद द पीपल ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ओपिनियन, जिनका आपसे सही। आपको एडवर्स ओपिनियन हो आपके किसी भी फिलॉसफी से, उसके साथ को एग्जिस्ट करने का ही फन जो है वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप प्रोग्रेस कर सकें। तो सोसाइटी के डर से, या सोसाइटी के, आप समझें कि यहाँ पे कंजर्वेटिव लोग बहुत ज्यादा हैं तो मैं इस तरह की कोई वो करूंगा, आप हर चीज जो आपके अपने किसी अहाते में जितना आप कर सकते हैं आप एफर्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता से स्मॉल, वो जो एटॉमिक हैबिट्स में है कि यू टेक अ स्मॉल स्टेप्स, ये बहुत बड़े बड़े हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल होता है। हम सारे इंसान हैं, हम सुबह उठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि यार कल से जो है मैंने कोई 4 घंटे 3 घंटे जिम में जाना है। जो बंदा सारी जिंदगी कभी जिम में कोई 30 मिनट से ज्यादा ना गया हो, और मैं अपने आप को कल से कहूँ कि मैंने फिजिकल फिटनेस करना है, लेकिन मैं, तो आप वर्केबल वो करें, आप कोशिश करेंगे। तो सोसाइटी के साथ भी आपने इसी तरह ही हैंडल करना है कि आपने अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाना है, और दूसरे के कंट्रोल को वो उधर नहीं घुसना। क्योंकि अगर आप अपने बॉस के, अपने किसी नेबर के, किसी सोसाइटी के किसी और मेंबर के उसमें घुसेंगे तो लामहला आपको रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी और आप कर नहीं सकेंगे। इसलिए कंसंट्रेट ऑन योर ओन एफर्ट्स।
दूसरों के उस पर कंसंट्रेट ना करें। अच्छा, दूसरी सही बात आपने की वैल्यू सिस्टम की, ये बात जी आपने जी बहुत जबरदस्त की कि हमारे यहाँ हम लोगों का एक बड़ा डिलेमा ये भी होता है कि कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम को हम अपने लिए इम्पिडिमेंट बना देते हैं। हम कहते हैं भाई ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मसलन मैं पठान हूँ यार, मैं अपनी बीवी को ड्राइविंग क्यों सिखा दूं? मैं सारी दुनिया सब हम्म, कहेंगे ये तो बगैरत है, इसने तो अपनी बीवी को ड्राइविंग सिखा दी, वो गाड़ी चला रही है। ये मिथ अगर आपने, ये बिलीफ आपको तंग करता है, ये इसमें तो कोई, लेकिन आप री इन्वेंट होते हैं। दूसरा, अपने एक्सपोजर से, अपने स्किल से, अपने एजुकेशन से, फिर वही लोग, मसलन ये बहुत सारे एक्टर कहते हैं कि हम जब एक्टर या एक्ट्रेस बने तो हमारी बहुत मुखालफत थी फैमिली में। बाद में फिर वो जब वो इज्जत कमा लेते हैं, कहीं एक रिस्पेक्टेबल सेलिब्रिटी बन जाते हैं, स्पोर्ट्समैन या वैसे लोग कहते हैं यार ये लफंगा है, खेलता रहता है, पढ़ता तो है नहीं। बाद में उसकी, देखो आप अपनी वर्थ बढ़ाते हो, अपनी वर्थ पे आप काम करते हो, तो लोग आपकी वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी बिलीफ से तो आपको कहीं ना कहीं बगावत करनी होती है, लेकिन एक सर्टन फंडामेंटल वैल्यू जरूर है। उससे आपने जो ह्यूमैनिटी के फाउंडेशंस है, मसलन मैं अगर मुसलमान हूं तो मेरा एक फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम जरूर है, लेकिन उसके सही अंदर मुझे बहुत सारी लिबर्टी है। ये नहीं है कि मैं हम्म, ये कहूँ कि चूंकि मैं नमाज रोजा या वो रखता हूँ तो मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, क्रिकेट तो ओल्ड डे का गेम। आप विद इन अपनी बिलीफ, अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसके साथ को एग्जिस्ट करके तरक्की कर सकते हैं। लेकिन आपने ये आर्ट सीखना, यही तो बात है कि आपने जो री इन्वेंशन का फ्रेमवर्क है उसमें सब चीजों को साथ लेके भी जाना है और प्रोग्रेस करना है। गोल आपको पता है कि आपने बनना किया है। उस्मान शेख साहब, आपने 2 मिनट में प्लीज हमें बताना है कि ये जो पर्सनल इन्वेंशन है इसकी डायमेंशंस क्या है। मेरा पर्सनल एक्सपोजर या एक्सपीरियंस ही कहता है कि ये सब चीजें शामिल है। आप किसी भी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते, हर चीज का एक अपना वजन है, अपना एक वेटेज है। मैं खालिद साहब की बात को सेकंड करना चाहूंगा, जो उन्होंने जो कंसर्न और इन्फ्लुएंस की बात की है, वो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की है। मुझे एक मिसाल याद आ गई। एक ट्रेनिंग में मैंने एक मिसाल दी अपनी टीम को, कि दो परिंदे एक दरख्त पे बैठे थे और हम्म, तेज हवा चली। एक परिंदा जो था वो कंप्लेन करना शुरू कर दी उसने, कि देखो कितनी तेज हवा चल रही है और ये हमारे मुखालिफ हवा चलना शुरू हो गई और सब कुछ। दूसरे परिंदे ने अपने परों से अपने जाविये को हवा के जो है ना उस पे दोष पे उसको सेट करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जो कंप्लेनेंट था, जो कंप्लेन कर रहा था, वो उधर का उधर ही बैठा था, और दूसरा जो परिंदा है वो हवा की बुलंदी पर था। तो बात यह है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन हमारा जो इख्तियार है वो अपने एटीट्यूड के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने रवैये के ऊपर जरूर है। तो हम अगर अपने रवैये, अपने समाज, अपने आप में, अपनी जो भी एक सोशल सर्कल है उसमें, अगर हम अपने रवैये पे गौर फिक्र करते रहेंगे, उस चीज की असेसमेंट करते रहेंगे, तो हम यकीनी तौर पे अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह यह है कि ठीक है जैसे आप रोड पे निकलते हैं, गाड़ी, आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अपनी बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप सारी ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकते, आप साथ वाली गाड़ी को डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप अपनी गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं, आप उसको सीधा रख सकते हैं, उसको लाइन कर सकते हैं, उसको लॉ जो है उसके ओबे कर सकते हैं। तो आपने अपनी गाड़ी, अपनी ड्राइविंग सीट, अपनी शिप और अपनी लीडरशिप को आपने जो है ना वो सेल्फ मैनेजमेंट आपने अपनी बेहतर रखनी है। जब आप अपनी बेहतर रखें तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में वो भी पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलीजियस लोग, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, वो यकीनी तौर पे आपकी पॉजिटिव वाइब्स लेंगे और यही आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा पॉजिटिव, ठीक और इसी थैंक तरह यू आप मजीद बेहतर करेंगे चीजों जी। हमारे पास टाइम बहुत कम जी बल्कि खत्म श्योर। हो गया है। आपकी परिंदों की जैसे मुझे बात याद आई, वो शेर के तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब, ये तो चलती है चलती है तुझे तुझे ऊंचा ऊंचा उड़ाने उड़ाने ऊंचा के लिए। उड़ाने के लिए। सर, एट द एंड वी नीड अ 30 सेकंड योर मैसेज फॉर द ऑडियंस ऑन री इन्वेंशन। खालिद साहब, उमर खालिद साहब, क्या 30 सेकंड मैसेज क्या है आपका। मैं तो ये कहूंगा कि जो सबसे पहले बुल्ले शाह ने जिस तरह कहा था कि हम सारी चीजों को पढ़ लेते हैं लेकिन अपने आप को पढ़ते नहीं हाँ है, तो अभी री इन्वेंट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी असेसमेंट, अपनी आप को असेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप आगे नहीं जा सकते। किसी भी तरक्की करने के लिए जो फाउंडेशन है वो अपने आप से स्टार्ट करें, अपने आप बहुत खूब, को ठीक करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही बुल्ले शाह का आपने कहा। उस उस्मानी उड़दिया नु फड़ना है, जड़ा अंदर हाँ, बैठा ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ नहीं। पढ़ बिल्कुल, किताबां बुढ़ा होया, अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं। बढ़िया नहीं, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया उस्मान। 30 सेकंड। मैं बस सर एक शेर ही बस इसमें ओके, पढ़ना चाहूंगा, वही है कि अपने किरदार पर डाल के पर्दा, अपने किरदार ठीक पर डाल के पर्दा, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है जमाना। बहुत खूब, थैंक यू जी। फरम साहब। मैं कुछ तो नहीं सुनाऊंगा। यस, अच्छा टाइम, दिस इज द टाइम नाउ। ये टाइम है, जी, पकड़ लें चीजों को पकड़ लें, ठीक, काम करें आगे बढ़ने के लिए। इट्स अ फास्ट पेस, गो ऑन फास्ट पेस। थैंक यू। बिल्कुल ठीक। सो बेस्ट री इन्वेंशन इज कीपिंग योर करेक्टर हाई while you progress in your career and your business. Thank you very much, everybody.
बहुत खूबसूरत और इंटरेक्टिव और जानदार रहा मेरे लिए, तो बहुत लर्निंग थी। इसलिए उमर खालिद साहब, उस्मान साहब, राना पुरम साहब एंड आवर लवली ऑडियंस के जो इतनी तादाद में टाइम निकाल कर आए और हम सबको क्वेश्चंस भी किए, तो आई एम रियली ऑनर्ड एंड वी विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। Thank you very much.